ओके नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बगिया, स्टार्टअप कोच इन बिजनेस फाउंडेशन एक्सपर्ट स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सफल स्टार्टअप बाय राहुल बगिया की ओर से। तो अभी तक हमने जो है वो इस चैनल के ऊपर आपने देखे हुए होंगे टोटल 16 क्लास जो है वो देखे। जो लास्ट हमारा क्लास था, मैं फिर से थोड़ा सा रिकेप कर देता हूं अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा। तो जो लास्ट हमारा क्लास था जहां पर मैंने बोला हुआ था कि आपको जो है वो आपका गोल सेट करना है, राइट। ऐसा गोल जो आपके कंट्रोल में हो। कोई अनकंट्रोलेबल गोल जो है वो नहीं सेट करना है। वो विश जो होती है वो नहीं सेट करनी होती है। हमें जो है वो प्रॉपर जो हमारे कंट्रोल में होगा वो गोल प्लान जो है वो बनाना है। नाउ मूविंग अहेड, आज क्लास नंबर 17 के अंदर हम देखने वाले हैं कि अभी देखो, जब आप इस जर्नी के अंदर होंगे, जैसे मैंने पहले ही कहा कि भाई देयर विल बी सो मेनी थिंग्स विच विल बी अनसर्टेन। आपके हिस्से में कई सारी ऐसी चीज आएगी जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था। आप कुछ प्लान अलग कर रहे थे बट पता लगा कि भाई कुछ जो है वो अलग ही हो गया। आपको लगा था कि मेरी प्रोडक्ट मेरी सर्विसेज तो मार्केट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से चलेगी, बट जब आपने प्रोटोटाइप तैयार कर लिया, मार्केट के अंदर से जो है वो एक एमवीपी बना लिया, इसके बाद जब लॉन्च किया प्रोडक्ट को तो पता लगा कि भाई साहब ये तो जो है वो चला ही नहीं, या फिर लोग इसको जो है वो अच्छी तरीके से अभी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। आपको ये लगा था कि मैं जब कस्टमर को एनरोल करूंगा या फिर मेरी कस्टमर एक्विजिशन जो कॉस्ट होगी, वो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो इससे लेकर इस रेंज के बीच में आएगी, बट पता लगा कि भाई वो तो जो बहुत ज्यादा हाई जा रही है, राइट। तो कस्टमर को एक्वायर करने से लेके मार्केट प्रोडक्ट में, मतलब प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, वहां से लेके कई सारी जो वो चीजें अनसर्टेन होती है। जब एक फाउंडर अपना बिजनेस जो वो शुरू करता है, तब हम सिर्फ और सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर ये चल गया तो ऐसा होगा, ये चल गया तो ऐसा होगा। बट मुझे लगता है ये, मतलब उसमें कोई बुराई भी नहीं है, बट ज्यादातर फाउंडर जो यहाँ पर मार खा जाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपने आपका सब कुछ चीजें जो लगाई हुई होती है, स्टेक के ऊपर लगाया हुआ होता है, उसके बाद आपने बिजनेस शुरू किया है, तो ऑब्वियसली बात है एवरीबडी वांट्स द बेटर रिजल्ट इन देयर स्टार्टअप्स, इन देयर बिजनेस, इन देयर लाइफ, राइट। सो नेचुरली हम अच्छा ही एक्सपेक्ट करेंगे। वो बात, मतलब ह्यूमन, मैं कह सकता हूँ कि हमारी वो साइकोलॉजी है, ह्यूमन नेचर है वो। बट जब हम बिजनेस शुरू करने के लिए जाते हैं, तब मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या अच्छा होगा उसके बारे में ही नहीं, परंतु क्या क्या चैलेंजेस भी आ सकती है, और उस चैलेंजेस को मतलब आई थिंक ओवरकम करने के लिए क्या क्या एक्शन हम लेंगे, क्या क्या हम जो है वो मैं कह सकता हूँ कि स्टेप्स लेंगे। अगर वो हमें पहले से पता होगा, उसका अगर पहले से हमने कागज के ऊपर थोड़ा सा प्लान बना के रखा होगा, तो होगा क्या कि जब वो चैलेंजेस आप सभी लोगों के सामने आएगी, तब बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि भाई साहब मैंने ऑलरेडी जो है इसके बारे में तो लिखा ही हुआ था, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में प्लान तो बनाया ही हुआ था, मुझे ऑलरेडी पता था कि भाई ये चैलेंजेस आएगी और इसके बाद मुझे इस तरीके के एक्शंस जो है वो लेने हैं। तो उसके लिए आज का जो सेशन है, आज का जो क्लास है वो ये है कि भाई क्रिएट अ डिटेल एक्शन प्लान। अब अभी तक कई सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ दिमाग में चल रही थी, बट हर एक चीज को आपको कागज के ऊपर उतारना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आपको क्लैरिटी जो है वो मिलेगी। चलिए, तो किस किस का एक्शन प्लान जो है वो बनाना है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, पहली जो चीज होती है विच इज कॉल्ड दी रेवेन्यू पार्ट, राइट। पहला जो पार्ट होता है वो होता है रेवेन्यू पार्ट। तो आप एक तरफ आपका जो विजन है रेवेन्यू का वो लिखिए, और इसके साथ, मतलब आई थिंक उसके सामने पहले एक साल का जो है वो प्लान बनाइए कि एक साल में आप क्या क्या जो है वो इसमें एक्शंस लेना चाहते हैं। मैं एक थोड़ा सा डिटेल में भी अभी आपको बताऊंगा, बट पहला हमें जो है वो ये विजन सेट करना होता है एक साल का, 12 महीने का, नॉट 3 इयर्स, नॉट 5 इयर्स, अभी के लिए सिर्फ एक साल। एक साल अगर आपने जो है वो अचीव कर लिया, या फिर एक साल में अच्छी तरीके से आगे बढ़ गए, तो इसके बाद जो है वो 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का उस तरीके से बनाएंगे। बट कभी कभी होता ये है कि मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स जो है ना, वो पहले 5 साल 10 साल का बहुत बड़ा विजन बना लेते हैं, और हर बार जो है वो ज्यादातर टाइम 50-60-70% अपने दिन का समय जो है वो बड़े प्लान जो होते हैं, बड़ा विजन जो होता है उसको सोचने में ही टाइम चला जाता है, जो एग्जैक्टली एक्शन हमें लेना चाहिए। ये पहले 12 महीने में जो काम होना चाहिए, जो इस महीने काम होना चाहिए, जो इस हफ्ते काम होना चाहिए, जो आज काम होना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। सो फॉर दैट रीजन व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप, व्हेन यू आर स्टार्टिंग एनी बिजनेस, आप सिर्फ एक साल का बनाइए। आपका विजन भले ही $1 बिलियन की कंपनी खड़ी करना है, उसमें मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट फिर से बता रहा हूं, हम उस दिशा में ना चले जाए। उसके लिए सिर्फ एक साल के ऊपर भी आपको कुछ सोचना ही नहीं। जहां तक हमें रास्ता दिख रहा है वहां तक सिर्फ जो है वो एक साल के लिए अभी हम सोचेंगे, इनसे ऊपर हम जो है वो नहीं सोचेंगे, ठीक है।
तो जब हम 1 साल का जो है वो विजन सोच रहे होते हैं, तब उसको कागज पे जब हम उतारेंगे, तब क्या क्या पैरामीटर्स उसमें ध्यान में रखने हैं, लेट्स डिस्कस। तो पहला, जैसे मैंने कहा कि विल हैव टू थिंक अबाउट द रेवेन्यू। दूसरी, अगर मैं यहां पर बातचीत करूं, तो हमें जो है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो है वो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि क्या क्या प्रोडक्ट होगी, कितनी प्रोडक्ट के साथ हम जाएंगे, क्या प्रोडक्ट जो है वो हम बनाएंगे, क्या सर्विस हम सेल करेंगे, हाँ पहले किसको ही जो है वो सेल करेंगे, मैं डिटेल में भी बताऊंगा। बट दूसरा है प्रोडक्ट और सर्विस। तीसरा है मार्केट। ठीक है, कि आप कौन से मार्केट को जाएंगे, कौन से मार्केट को बेचेंगे, कौन से कस्टमर्स को बेचेंगे, किस रेंज के क्लाइंट्स जो है वही आपके टारगेट ऑडियंस है। ये सब कुछ चीजें आपको जो है वो कागज के ऊपर उतारना है। मैं अभी डिटेल में बताता हूं। चौथा, अगर मैं बातचीत करूं, तो हम जो है वो यहां पर बात करेंगे, आप ऐसा मानो कि भाई आपकी एक बहुत अच्छा आप सभी लोगों के लिए मैंने डॉक्यूमेंट भी बनाया हुआ है, उसको भी आपके साथ जो है वो भी शेयर करता हूं। आप यहां पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे, एक बहुत अच्छा एक जो है वो पूरा इंडेक्स, एक पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया हुआ है, राइट। कंप्लीटिंग योर विजन। हमारे जो भी प्रीमियम क्लाइंट्स होते हैं, जो हमारे साथ एसोसिएट होते हैं, उन सभी लोगों को हम ये प्रैक्टिस, ये एक्सरसाइज करवाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हम रेवेन्यू का प्लान बनाएंगे, इसके बाद हम जो है मार्केट प्रेजेंस का प्लान बनाएंगे, मार्केट कवरेज जो है उसका प्लान बनाएंगे, हमारे कोर ऑपरेशंस क्या होंगे उसका प्लान जो है वो बनाएंगे, और हमारे एम्प्लॉयज कितने होंगे हम उसका प्लान बनाएंगे। तो चौथा, मान लीजिए हमने यहां पर लिखा कोर ऑपरेशन। ठीक है, कौन संभालेगा, क्या होगा। इसके बाद पांचवा आएगा हमारे एम्प्लॉयज, कि भाई कितनी टीम साइज होगी, कौन कौन से एम्प्लॉयज होंगे, क्या क्या इसके अंदर हमें जो है वो चैलेंजेस फेस करने को मिल सकती है। ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम मतलब उसके ऊपर प्लान जो है वो बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको इनसे ऊपर का प्लान बनाना है, इफ यू रियली थिंक कि भाई इसके ऊपर भी कई सारे पैरामीटर्स है, बनाने के लिए कई सारी चीजें हैं, बट मैंने अभी जो आपको पहले 1 साल में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसका मैं आपके साथ यहां पर प्लान साझा कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए कैसे आपको इसको पूरी तरीके से क्रिएट करना है। जस्ट हैव अ लुक एट इट। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि हमने जो है एक पूरा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट नाउ, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि पहले हमने क्या किया, हमने पहले यहां पर जो है ये एक जो है वो विजन सेट किया। ये क्या है, ये विजन स्टेज है। ठीक है, और अभी जैसे मैंने कहा कि हम अभी सिर्फ और सिर्फ जो है वो शॉर्ट टर्म वाला गोल है उसी को लेके चल रहे हैं। हम अभी 3 साल का, 5 साल का, इस तरीके का कोई बड़ा जो गोल होता है उसको हम नहीं पकड़ के चलेंगे। अदरवाइज होगा क्या कि आप सभी लोग वही सोचते रहोगे और आज जो काम करना है वो काम हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले विजन स्टेज। तो पहला, जैसे हमने विजन के अंदर बात कर ली रेवेन्यू, राइट। तो पहला जो है हम यहां पर ये लिखेंगे कि भाई आने वाले 12 महीनों के अंदर, पहला जो है रेवेन्यू, आने वाले 12 महीनों के अंदर हमारा रेवेन्यू का क्या प्लान है, राइट। हमारा जो है वो रेवेन्यू का क्या प्लान है। मतलब एग्जाम्पल के तौर के ऊपर जैसे मैंने कहा कि हम, मान लो आप रेवेन्यू जो है वो प्लान कर रहे हो इन अ वेरी फर्स्ट ईयर। मैं एग्जाम्पल के लिए हाइपोथेटिकल लिख सकता हूं, आप यहां पर 1 करोड़ भी लिख सकते हो, आप यहां पर 10 करोड़ भी लिख सकते हो, जो भी हो, बट जो अचीवेबल हो उस तरीके का स्मार्ट जो है वो गोल लिखिएगा। ठीक है, मान लो 20 लाख रुपए का आपने ये जो है वो रेवेन्यू का टारगेट यहां पर लिखा। अब उसके नीचे आप लिखिए कि भाई ये 20 लाख आपने यहां पर जो प्लान बनाया उसको अचीव करने के मेथड्स जो है वो क्या क्या है। मेथड्स जो है वो क्या क्या है, मतलब कि आप जो है ये 20 लाख अचीव करना चाहते हो फर्स्ट ईयर में, बहुत अच्छी बात है, बट कैसे कैसे अचीव करोगे। क्या आपका ये पहला वे होगा, क्या दूसरा वे होगा, कौन सा तीसरा वे होगा,
कौन सा चौथा वे होगा, आप क्या क्या करोगे, क्या आपको जो है वो कितनी सेल्स टीम आपको हायर करनी होगी, राइट, आपको कितना जो है वो मार्केटिंग करना पड़ेगा, आपको डिजिटल मार्केटिंग आप कैसे करोगे, वहां से आपका जो है वो कितना मैं कह सकता हूँ कि कस्टमर्स जो है वो बेस आएगा, आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कितना करोगे, वहां से कितना बेस आएगा। तो जो जो भी मेथड्स है 3 4 5 6 रास्ते, मतलब आपके इस गोल तक पहुंचने के लिए जो जो भी आप मेथड्स अचीव करने के लिए, मतलब आई थिंक ये गोल को अचीव करने के लिए जो जो भी मेथड्स आप यूज करोगे वो हर एक चीज आपको यहां पर जो है वो लिख लेनी है, राइट। वो 4 रास्ते हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। आपके बिजनेस के मास्टर्स आप है, आपको सबसे ज्यादा पता होगा कि मैं कैसे इसको जो अचीव करूंगा। अब मतलब वैसे मुझे भी पता है, मैं आप सभी लोगों को बताने के लिए नहीं तो 30-40 से ज्यादा अलग अलग फील्ड के अंदर रास्ते बता सकता हूँ कि कैसे आप अपने रेवेन्यू टारगेट को जो है वो मैच कर लेंगे। पर अभी उसकी अगर मैं बात करूंगा तो बहुत ज्यादा मतलब मैं कह सकता हूँ कि हेवी डोज हो जाएगा। सो एज ऑफ नाउ आई रियली वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट, मैं ये चाहता हूँ कि आप इसके बारे में सोचो और यहाँ पर आप जो लिखो। इसके बाद चौथे जो चीज है, सॉरी तीसरी जो चीज है वो ये है कि आपने ये तो लिख लिया कि आप कितना रेवेन्यू का टारगेट अचीव करना चाहते हो, 20 लाख का, ठीक है। आपने कैसे ही आप अचीव करोगे वो भी अभी कागज के ऊपर आपने उतार लिया। नाउ व्हाट यू हैव टू रियली थिंक अबाउट इज द चैलेंजेस दैट यू गोना फेस। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने शुरुआत करा हुआ है और आप जो है वो इसमें कोई चैलेंजेस ही फेस नहीं करोगे। देयर विल बी मल्टीपल चैलेंजेस दैट यू माइट फेस। अगर हम सब चाहते वैसा ही हो जाता तो क्या ही हो जाता, हाँ? हम जो चाहते वही मिल जाता तो क्या ही हो जाता। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो चाहते हैं वो हर वक्त हमें नहीं मिलता। तो इसके लिए हमें पहले से ही जो है वो प्लान कर लेना है कि भाई यहां तक हम जब पहुंचने वाले हैं, ये मेथड्स को हम जो यूज करने वाले हैं, तो इस पूरे रास्ते के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हमें आनेंगे, कौन कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे। अगर ये चैलेंजेस वाला प्लान आपने पहले से कर लिया होता, और अगर पहले से कर लिया है मतलब, तो आपके लिए रास्ता बहुत ही आसान होगा। जब एक्चुअली ये चैलेंजेस आएगी ना, तब वो आपको बहुत ज्यादा कोई शौक नहीं दे जाएगी। जब एक्चुअली ये चैलेंजेस आएगी ना, आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि भाई मैंने लिखा हुआ था ये चीज, मुझे ऑलरेडी पता था कि भाई ये चैलेंजेस आएगी, राइट। तो आप बहुत ज्यादा शौक नहीं होंगे, ये चैलेंजेस आपको बहुत ज्यादा जो है वो परेशान नहीं कर पाएगी। इनसे आप जो है वो मतलब डटकर मुकाबला कर पाओगे, सामना कर पाओगे, और आप अपना बहुत ज्यादा समय, हाँ, वो थोड़ा सा डीमोटिवेशन वाला फेज चला आता है ना जिंदगी के अंदर, उस फेज में बहुत ज्यादा समय जो है वो नहीं बिताओगे, फटाफट वहां से निकलोगे और फटाफट आप जो है वो दूसरे एक्शन की ओर आगे बढ़ोगे। तो आप यहां पर लिख लो कि भाई मैं ये करने के लिए जा रहा हूं, मैं ये करने के लिए जा रहा हूं, 20 लाख का रेवेन्यू हमें पहले महीने के पहले साल के अंदर अचीव करना है। ये कैसे अचीव होगा, उसके आपने 5-7 रास्ते जो भी था, मेथड्स जो भी थे वो आपने लिख लिए। इसके बाद कौन कौन सी, अभी ये अचीव करने के लिए, अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपने कागज के ऊपर लिख लिया तो आपको यहाँ पर जो है वो कोई चैलेंजेस फेस होगी, मतलब चैलेंजेस फेस नहीं होगी, राइट। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि भाई ये करने के लिए आपको क्या लगता है, कौन कौन सी चैलेंजेस आप जो है वो फेस करोगे। मान लो मेथड्स के अंदर आपने लिखा कि आप जो है वो सेल्स टीम के द्वारा इतना सेल करोगे, आप ऑनलाइन डिजिटल मीडिया के द्वारा, मेटा एड्स के द्वारा इतना सेल करोगे, आप सोशल मीडिया के ऑर्गेनिक कंटेंट के द्वारा इतना सेल करोगे, वो आपने मेथड्स में लिख लिया। अब वो जब आप करने के लिए जाओगे तब क्या क्या चैलेंजेस आएगी। माइट, जैसे मैंने कहा कि आपका सीपीएल जो है वो हाई आ जाए, माइट आप अच्छी तरीके से एड बना ना पाओ, माइट आपके जो टारगेट ऑडियंस है उस तक आपकी एड ही ना दिखे, माइट आपको अच्छा जो है वो सेल्स वाला बंदा ही ना मिले। ऐसा हो सकता है कि आप उसको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग ही ना दे पाओ, तो कहां से वो रेवेन्यू अचीव करेगा। ऐसा हो सकता है कि मार्केट के अंदर मतलब कस्टमर्स को आपकी प्रोडक्ट पसंद ना आए तो उसकी वजह से वो दूसरी बार रिपीट ही ना ले। आपने लिखा था अचीव उसके अंदर कि एक बार प्रोडक्ट ले ली तो दूसरी बार वो ऑर्डर करेगा, अगर आपकी प्रोडक्ट और सर्विस ऐसी है तो। बट ऐसा हुआ कि भाई उसने जो ऑर्डर ही नहीं करी। तो आप लिखो यहां पर 3 4 5 6 7 जितने बन सकते हैं उतने चैलेंजेस लिखो। आपको लगता है कि इतने चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो, हर एक वो चीज लिखो कि अगर ये हो गया तो क्या, अगर ये हो गया तो क्या, अगर ऐसा हुआ तो क्या, अगर वैसा हुआ तो क्या। तो वैसे ही आपको जो है वो हर एक तरीके की चीज यहां पर लिखनी है। तो जब आप यहां पर लिख रहे होंगे तो आपके दिमाग को एक सिग्नल मिल जाएगा कि भाई शायद ऐसा हो सकता है, ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं। जब ये चैलेंजेस आएंगे तब आप जो है वो नहीं घबराएंगे या फिर आप कम घबराएंगे। दैट्स ऑल व्हाट दैट आई वांट टू से। नाउ मूविंग अहेड विथ द फोर्थ थिंग विच इज कॉल्ड एक्शन प्लान, या तो डिटेल एक्शन प्लान। डिटेल
एक्शन प्लान। कैसे? आपने यहां पर जो है वो मेथड्स टू अचीव लिख लिया, आपने चैलेंजेस लिख ली, शुरुआत में आपका क्या गोल था इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, पहले मतलब क्या विजन था इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, आपने वो लिख लिया। अब आप डिटेल एक्शन प्लान लिखेंगे यहां पर, डिटेल एक्शन प्लान कि भाई क्या होता है एक्शन प्लान, कि मुझे ये अचीव करना है, इस मंथ में मैं क्या करूंगा, हाँ मंथली में जो है वो कौन से एक्शन लूंगा, मैं जो है वो अभी मंथली एक्शन आ गए तो मैं वीकली जो है वो कौन से एक्शन लूंगा, वीकली एक्शन आ गए तो मैं डेली जो है वो भी कौन से एक्शन लूंगा। डेली एक्शन में जो आपके टॉप मोस्ट काम होते हैं, आप उसको जो है वो कौन कौन से प्रायोरिटी में आप खुद खत्म करोगे, प्रायोरिटी वाले टास्क कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे टास्क है जिसको आप डेलीगेट कर पाओगे। ठीक है, ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, ये पूरा एक्शन प्लान आपको बनाना पड़ेगा। एक्शन प्लान के अंदर महीने महीने का बनाइएगा, बहुत ज्यादा दूर की उसमें मत सोचिएगा, वरना फिर से जो है वो गुम हो जाओगे, कहीं ना कहीं खो जाओगे, इधर से उधर भटक जाओगे, इधर से उधर छलांग लगाने लगोगे। इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक अ मंथली एक्शन प्लान, इसके बाद उसको वीकली एक्शन प्लान में डिवाइड करिए, इसके बाद उसको डेली एक्शन प्लान में डिवाइड करिए, और उसके बाद जो है वो प्रायोरिटी उसमें कौन सी है, कौन सा काम डेलीगेट हो सकता है, आप उसके ऊपर जो है वो प्लान बनाइए। राइट, मंथली एक्शन प्लान एग्जांपल के तौर के ऊपर कि भाई क्या ऐसे टास्क है, टॉप 1 टास्क या फिर टॉप 1 थिंग यू नीड टू गेट इट डन दिस मंथ। कौन सी ऐसी एक चीज है जो आपको इस महीने करनी है, कि जो करने से आपका 12 महीने वाला ये जो गोल है ना 20 लाख रुपए का, उसके आप नजदीक पहुंच जाओ, या फिर वो गोल आपके लिए अचीव करना आसान हो जाए। सिर्फ 1 थिंग। आप जब 10-15 चीज लिखोगे ना तो उसमें से कुछ नहीं कर पाओगे। टॉप 1 थिंग दैट यू नीड टू गेट इट डन दिस मंथ सो दैट यू कैन अचीव योर 12 मंथ गोल और यू कैन अचीव योर 12 मंथ विजन। व्हाट इज दैट 1 थिंग? टॉप 1 थिंग। इसके बाद उसको और थोड़ा सा आप नीचे डीप डाइव करोगे तो आपने मंथली लिख लिया, इसी में से जो है वो आपका जाएगा अभी वीकली, अभी जो है वो आपका वीकली एक्शन प्लान बनेगा। कैसे वीकली बनेगा, मैं इसको इस तरीके से जो है वो लिखता हूं। व्हाट इज दैट टॉप 1 थिंग? व्हाट इज दैट top 1 thing you will do this week by doing which your monthly top 1 thing will achieve. What is that top 1 thing that you will do this week by doing which your monthly top 1 thing will achieve? आप इस हफ्ते कौन से ऐसी एक चीज करोगे जो करने से आप आपके मंथली जो 1 थिंग आपने बनाया हुआ था ना, द 1 थिंग, टॉप 1 थिंग, आप उसके नजदीक पहुंच पाओगे, या फिर आप उसको जो है वो अचीव करने के और अग्रेसर हो पाओगे, आप उसको आगे बढ़ पाओगे। यू विल बी रीच नियर टू द टॉप 1 थिंग ऑफ योर दिस मंथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप, आई थिंक आप जो वो चीज को समझ पा रहे हैं। मतलब पहले हमने ये लिखा कि कौन सी ऐसी एक चीज है जो मैं इस महीने करूंगा कि वो करने से मैं मेरे 12 महीने का जो गोल है उसके नजदीक पहुंच जाऊं। इसके बाद हमने उसको वीकली डिवाइड किया। मैंने यहां पर ये बोला कि अभी जो है वो इस हफ्ते में कौन सी ऐसी एक चीज करूंगा कि जो करने से मैं मेरा मंथली जो विजन है या फिर मंथली जो गोल है वो अचीव करने की ओर आगे बढ़ जाऊं या फिर उसके नजदीक पहुंच जाऊं। वैसे ही जो है वो हम करेंगे डेली के लिए, वैसे ही जो हम करेंगे डेली के लिए कि आज कौन सा मैं एक ऐसा काम करूंगा जो करना ही है कोई भी हालत में, बाकी कोई भी आप काम करें, बट वो ऐसा टॉप 1 थिंग जिसको हम प्रायोरिटी देंगे। मैंने यहां पर लिखा ना प्रायोरिटी,
वो ऐसा एक काम जिसको मैं आज के दिन प्रायोरिटी दूंगा कि जो करने से मेरा ये जो वीकली वाला गोल था ना, या फिर वीकली वाला विजन था ना, वो अचीव हो जाएगा। ये जो मैंने वीकली बनाया हुआ था ना, हाँ, वो जो है वो अचीव हो जाएगा। तो वो कौन सा ऐसा एक काम है, हाँ, जो मैं आज करूंगा, उसको प्रायोरिटी में करूंगा कि जिनसे मैं वीकली वाला जो मेरा वन थिंग है उसके नजदीक पहुंच जाऊं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज वैसे है जब आप उसको कागज के ऊपर नहीं उतारोगे, पर जब एक बार कागज के ऊपर उतारोगे तब आपको धीरे धीरे जो है वो क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगा, तब आपको धीरे धीरे जो है वो क्लैरिटी इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। दिस इज द ओनली सिंगल फ्रेमवर्क माय डियर फ्रेंड्स दैट मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर फॉलोइंग। They don't think too much about, I mean, what I will gonna do in next 2 years, 3 years, 5 years. उसके पास एक विजन होता है, लॉन्ग टर्म एक विजन होता है कि हाँ कभी ऐसा करूंगा, बट उसको धीरे धीरे छोटे छोटे वो टुकड़ों के अंदर जो है वो डालते हैं, और टुकड़ों के अंदर डालने के बाद वो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज समथिंग व्हाट दैट यू हैव टू क्रिएट। फिर से मैं इसको बता रहा हूँ, आप यहाँ पर फिर से जो वो ध्यान दीजिएगा। पहले तो हम विजन का स्टेज लिखेंगे, और शॉर्ट टर्म 12 महीने वाला जो है वही सिर्फ यहां पर हम गोल जो है वो बनाएंगे, या फिर 12 महीने वाला ही एक विजन बनाएंगे। उसमें पहला आप आ गया पैरामीटर रेवेन्यू, तो कितना रेवेन्यू अचीव करना है 12 महीने के अंदर वो लिख लो। वो रेवेन्यू अचीव करने के लिए कौन कौन से मेथड्स आप जो है वो यूज करोगे, जो आपके दिमाग में चल रही है वो आप लिख लो। तीसरा कि भाई आप जब ये मेथड को अचीव करने के लिए जाओगे, अप्लाई करने के लिए जाओगे, तब कौन कौन सी चैलेंजेस आप इस पर्टिकुलर रास्ते में फेस करोगे वो पहले से ही जो वो लिख लो, ताकि जब ये चैलेंजेस आए तब आपका दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा घबराए नहीं, वो उसको एक्सेप्ट कर ले। और चौथा कि भाई अभी कौन सा ऐसा आप जो है वो एक्शन प्लान लोगे, ये मंथली एक्शन प्लान लोगे, जिनसे आपका ये जो पर्टिकुलर मंथ का टारगेट है वो मतलब पूरा हो जाए। इसके बाद उसको वीकली डालेंगे, इसके बाद डेली में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। Are you getting my point? So this is something what that you have set for the revenue. ऐसी ही चीज, ये तो अभी हमने जो है वो सिर्फ रेवेन्यू के लिए किया, ये तो हमने जो है वो सिर्फ रेवेन्यू के लिए किया। ऐसी ही चीज आपको यहां पर जो मैंने लिखा है ना, प्रोडक्ट और सर्विसेज, मार्केट, इसके बाद जो है वो कोर आपके ऑपरेशंस, आपके एम्प्लॉइज, हाँ कि कितने एम्प्लॉइज आप प्लान कर रहे हो इस पूरे साल के अंदर, कैसे कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कौन से चैलेंजेस आप फेस करोगे, जब एम्प्लॉय नहीं आए तब कौन से चैलेंजेस आएंगे, जब एम्प्लॉय आ गए तब कौन से चैलेंजेस आ गए, अब उसके क्या आप एक्शन प्लान जो है वो बनाओगे, मार्केट का क्या जो पूरा एक्शन प्लान बनाओगे। तो ये हर एक चीज आपको जो है वो तैयार करनी है। अब यहाँ पर देखो, मैंने एक छोटा सा, जैसे मैंने कहा कि हम हमारे जो प्रीमियम क्लाइंट्स होते हैं उसको ये एक्सरसाइज करवाते हैं। तो जैसे फाइनेंशियल माइलस्टोन, रेवेन्यू का मैंने बोला, तो यहाँ पर मतलब वो तो सभी एसएमई बिजनेस ओनर्स होते हैं, और कई सारे ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स भी होते हैं कि जो 3-3, 4-4, 5-5 साल से ऑलरेडी स्टार्टअप की अपनी जर्नी के अंदर, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में होते हैं। तो उसको तो हम 1 साल का, 3 साल का और 5 साल का, 10 साल का, ये 3-4 विजन सेट करवाते हैं। बट अभी आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, अभी आप सिर्फ 12 महीने वाला एक बनाओ, राइट। जैसे रेवेन्यू का विजन, इसके बाद मेथड्स टू अचीव, इसके बाद चैलेंजेस आप क्या फेस करोगे और क्या एक्शन प्लान होगा। द सेम थिंग विद द एम्प्लॉइज, कि भाई एम्प्लॉइज का क्या विजन है, हाउ मेनी एम्प्लॉय यू विल हायर और यू विल हैव इन 1 ईयर। अब ये इतने एम्प्लॉइज को लाने के लिए आप क्या क्या जो है वो, कैसे आप उसको रिक्रूट करोगे, उसका क्या पूरा जो है वो प्लान है। अब जब ये एम्प्लॉइज आ जाएंगे, जब या तो हायरिंग के टाइम के ऊपर या फिर उसको मैनेजिंग के टाइम के ऊपर आप कौन सी चैलेंजेस जो है वो फेस करोगे, और अब आपका इमीडिएट एक्शन प्लान जो वो क्या होगा जिसके ऊपर आप एक्शन लोगे। तो ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का हो गया। इसके बाद हमने तीसरा लिखा ऑपरेशनल एक्सेलेंस, मतलब कोर ऑपरेशंस, कि 1 साल के अंदर व्हाट आर द कोर ऑपरेशंस डू यू नीड टू फोकस ऑन इन नेक्स्ट 1 ईयर। आपको 1 साल के अंदर कौन सा ऐसा कोर ऑपरेशन है जिसके ऊपर फोकस करना है। हाँ, हाउ विल यू इंप्रूव कोर ऑपरेशंस इन द शॉर्ट टर्म, आप इसको कैसे जो है वो इंप्रूव करोगे, अचीव करोगे। क्या चैलेंजेस आप फेस करोगे जब आप ऑपरेशन को इंप्रूव कर रहे होंगे, और कौन से ऐसे आप एक्शन स्टेप लोगे कि जिनसे आपका ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन हो जाए। सेम गोज विद द मार्केट प्रेजेंस, कि आप आने वाले 12 महीने में किस किस को सर्व करोगे, कौन कौन से मार्केट में सर्व करना चाहते हो, कौन सी आप मेथड्स, जैसे मैंने कहा कि आप जो वो फॉलो करोगे। इसके बाद क्या क्या चैलेंजेस आप जो वो फेस करोगे जब आप ब्रांड आपकी जो है वो बिल्ड कर रहे होंगे। इसके साथ अभी कौन सा ऐसा इमीडिएट आप एक्शन प्लान लोगे इस महीने के अंदर, इस हफ्ते के अंदर, कि जिनसे आप जो है वो ये मार्केट वाला आपका गोल है वो अचीव कर पाओगे। द सेम गोज विथ, हाँ, सर्विंग द फ्यूचर, मतलब मार्केट कवरेज।
एक होता है आपका मार्केट प्रेजेंस, कितने मार्केट में आप प्रेजेंस है, और कितने मार्केट को दूसरा होता है कवरेज, कि आप कितने कस्टमर्स को जो है वो सर्व करोगे। पहला होता है कौन से मार्केट में आप जाओगे, और दूसरा होता है कि भाई आप कितने कस्टमर्स को जो है वो सर्व करोगे। तो हाउ मेनी कस्टमर्स विल यू रीच इन द नेक्स्ट ईयर, what strategies will you use to grow your customer base in the short term, कौन सी आप स्ट्रेटेजीज जो यूज करोगे। अब क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करोगे जब ये नए कस्टमर्स को आप रीच आउट करोगे। और चौथा उसका एक्शन प्लान, कि आप इमीडिएट कौन सा एक्शन प्लान लोगे कि जिनसे आपके वहां पर बिजनेस में नए कस्टमर जो आना शुरू हो जाए। सेम गोज विथ आपके प्रोडक्ट्स और आपकी सर्विसेज। हाँ, सेम गोज विथ आपका ओनर का खुद का जो है वो विजन, कि भाई आपकी पर्सनल स्किल्स क्या होगी, कौन से माइलस्टोन्स आपको अचीव करना है, कौन सी हैबिट्स आपको जो है वो वहां तक मतलब पहुंचाने में मदद करेगी, क्या क्या चैलेंजेस आपको आ सकती है जब आप ये हैबिट्स को फॉलो करोगे तब, और कौन सा अभी के लिए आप एक्शन प्लान लोगे कि जिनसे आप ये जो है वो आपका जो हैबिट है या फिर आपकी जो विजन है वो आप वहां पर मतलब। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये पूरे के पूरा हम प्रैक्टिस जो है वो करवाते हैं। अभी तो हमारे पास समय थोड़ा सा लिमिटेड है, तो मैं यहाँ पर आपको लिमिटेड समय के साथ बता रहा हूँ, बट दिस इज समथिंग व्हाट दैट यू हैव टू नोट इट डाउन, दैट यू हैव टू पुट इट ऑन द पेपर। जब आप पेपर के ऊपर उसको पुट करेंगे, जब पूरा समय निकाल के थोड़ा सा 1-1.5 घंटा लिखेंगे उसको, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आपको और अच्छा जो है वो वहां पर एक पिक्चर क्लियर होगा, एंड यू विल बी एबल टू टेक द बेटर डिसीजन। सो दैट्स ऑल व्हाट इन टुडेज क्लास। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर पहली बार में नहीं समझ में आया, बार बार देखिए, रिपीट करके इसको देखिए, थोड़ा सा स्लो डाउन करके देखिए। थोड़ी सी मेरी बोलने की स्पीड कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, बट आप इसको अगर ऐसा है तो 1.0x के अंदर या फिर 0.75x के अंदर भी देख के, पोज कर करके देख के, इसको साथ साथ जो है वो एक्शन लेते रहिएगा, तब जो है वो बात बनेगी। सो दैट्स ऑल व्हाट दैट आई वांटेड टू से इन टुडेज क्लास। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। आई होप यू विल टेक सर्टेन एक्शंस आफ्टर एनरोलिंग इनटू दिस क्लास। एंड नाउ वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द क्लास नंबर आई गेस 18, राइट, जहाँ पर मैं और डिटेल में बात करूँगा, जहाँ पर मैं बात करूँगा कुछ फैमिली फैक्टर्स के ऊपर। जब आप इस जर्नी के अंदर होते हो तब आपके फैमिली का क्या क्या जो वो इंपॉर्टेंस होता है, इसका सपोर्ट मिलना आपको क्यों ज़रूरी है, उसके ऊपर बात करेंगे। एंड दैट इज समथिंग व्हाट दैट नो वन इज डिस्कसिंग। जब आप इस जर्नी में होंगे, देन दैट्स द पॉइंट which is I mean I think very very essential। जब आप इस जर्नी में होंगे तब वो ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर बात करना और जिसके ऊपर सोचना बहुत ज़रूरी है, और कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप अकेले रह जाओगे अगर आपका फैमिली आपके साथ नहीं होगा। मैं बात करूंगा वो नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आपको और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा। अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, या फिर अगर आप एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप फाउंडर्स है और आप चाहते हो कि आपको आपके इस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के अंदर गाइडेंस मिलता रहे, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको जो मिलती रहे, तो इस चैनल के ऊपर आइए, इसको सब्सक्राइब करिए। और अगर आप ऐसे बिजनेस ओनर या फिर कोई भी ऐसे व्यक्ति है जिसके ग्रुप सर्कल में कोई ऐसे लोग हैं जो अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी जो वो शुरू करना चाहते हैं और उसको सफल तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको इस चैनल की लिंक जरूर फॉरवर्ड करिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी और का भला हो सकता है। हमारी कमाई लोग अगर यहाँ पर YouTube के आप पर आकर ये वीडियोस देखेंगे उनसे नहीं है, हमारी वाकई में कमाई जो है वो दूसरे अलग अलग रास्तों से है, जहाँ पर हम कई सारे स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ काम करते हैं डिटेल में, जहाँ पर MSME ओनर्स के साथ जो है वो काम करते हैं, वहाँ से भगवान की कृपा से बहुत अच्छी तरीके से रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहे हैं। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है कि जो भारत देश के लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एजुकेशन अफोर्डेबल भी करवा पाए और एजुकेशन को जो है मैं एक्सेसिबल भी करवा पाऊँ, इसके लिए यूट्यूब चैनल जो खुली हुई है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, हेल्प टू दिस इंडियन सोसाइटी। हाँ, let's create the more education available and accessible and affordable to all the students and the working professionals and all the Indians available in the India, right? So with that note, thank you so very much, wishing each one of you best of luck। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा और यहाँ पर आते रहिएगा, अपनी इस लर्निंग की जर्नी को जो है वो आगे बढ़ाते रहिएगा और बिजनेस की ये बुद्धि में जो है वो इन्वेस्ट करते रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।